हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी 1111 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा नो कांटेक्ट पे हम रीडिंग करेंगे। नो कांटेक्ट में होते हुए आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, फीलिंग्स एंड थॉट्स आपको लेके क्या है, या नो कांटेक्ट में उनकी एक्टिविटीज क्या है, वो भी हम चेक करेंगे अगर तो हमारे पास टाइम हुआ जरूर। ओके, तो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज, क्या फेज है, रीडिंग ओपन टू ऑल है, तो दिमाग के ढक्कन खोल के देखिएगा। जर्नल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, तो जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज आपको वही लेना है जो रेजोनेट और मैच करे, और जबरदस्ती खुद पे इम्पोज नहीं करना है अगर तो मैच नहीं होता है। ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगी, पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स्ड एंड फाइनल नहीं होगा। इस जर्नल रीडिंग के बेसिस पे आपको कोई फाइनल डिसीजन नहीं लेना है। अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करानी है, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लेना है। और अगर तो आपको सच में कोई डिसीजन मेकिंग करनी है तो आपको अपनी प्राइवेट रीडिंग लेनी है। और अगर आपको मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। ठीक है, तो रीडिंग को क्लेम कर लें और अपने ऊपर और अपने पार्टनर के ऊपर फोकस कर लें। ये रीडिंग उन्हीं से मैच होगी जो लोग नो कांटेक्ट सेपरेशन या ब्रेकअप में चल रहे हैं, या लेस टू कांटेक्ट में हैं। जो लोग अपने साथ बैठे हैं, हल्ला गुल्ला मस्ती कर रहे हैं, ये रीडिंग उनके लिए नहीं है। ओके, फिर भी अगर आप देखना चाहते हैं तो ये आपकी मर्जी है, आप एंटरटेनमेंट के लिए देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, नो कांटेक्ट की मैं रीडिंग कर रही हूँ। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की नो कांटेक्ट में होते हुए क्या करंट एनर्जी है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की नो कांटेक्ट में होते हुए क्या करंट एनर्जी है। मेरे व्यूअर जिनके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर की नो कांटेक्ट में होते हुए क्या करंट एनर्जी है। सबसे पहला कार्ड आया है किंग ऑफ वैंड्स। भाई आपके पार्टनर काफी गुड लुकिंग है, आपकी तरफ काफी अट्रैक्टेड है, हैंडसम है और डैशिंग है, एक डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी है, फादरली फिगर है, फ्लर्टिशियस है, फ्लर्ट कर रहे हैं, सोशल मीडिया या क्रिएटिव फील्ड से हैं, अपनी लाइफ को अपने तरीके से जी रहे हैं, पार्टी मस्ती इंजॉय करना इनको बहुत पसंद है, काफी रंगरलिया टाइप के इंसान हैं, दोस्ती यारी बहुत जल्दी इनकी हो जाती है। और अगर तो ये पब्लिक आई में रहने वाले पर्सन है या इनका काम बिल्कुल पब्लिक आई में है, पब्लिक डीलिंग वाला काम है, तो ऑफकोर्स ये इनके जानने पहचानने वाले बहुत हैं, बट ये हाईली अट्रैक्टिव आपकी तरफ है। ठीक है, 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ओहो, मे बी आपकी तरफ ट्रैवल करके आना चाह रहे हैं, या आप इनकी लाइफ से मूव ऑन कर गए हैं अपने पीस ऑफ माइंड के लिए, ऐसा भी लग रहा है। और नहीं तो इन्होंने खुद आपकी लाइफ से मूव ऑन कर लिया, या ये कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं, सुकून का टाइम कहीं चाहते हैं। और 2 कार्ड आ गए हैं, 5 ऑफ वैंड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल। ओके, पहला था एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी, 6 ऑफ सोर्ड से जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, 5 ऑफ वैंड से एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी, और 8 ऑफ पेंटिकल से टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक देख लें तो जस्टिस का कार्ड है। ओके ओके ओके, तो ये 2 कार्ड से बिल्कुल क्लियर एक चीज नजर आ रही है, या तो ये जो किंग ऑफ वैंड्स वाले पर्सन है ये आपके 6 ऑफ सॉर्ड से बिल्कुल ये चीज देख रहे हैं कि या तो आप इनकी लाइफ से मूव ऑन कर चुके हो, आप आगे बढ़ गए हो, आपने अपने पीस ऑफ माइंड के लिए आप आगे जा चुके हो, या 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, देख लीजिए आपके साथ या तो इनके लड़ाई झगड़े हुए हैं, उस चीज को लेके सोच रहे हैं कि इस लड़ाई झगड़े की वजह से आप यहाँ से टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी और ये हर दिन हर समय लड़ाई झगड़े की वजह से आप इनकी लाइफ से आगे बढ़ गए हो, आपने अपनी लाइफ में ट्रैवल कर गए हो, या कहीं एक साथ रहते थे तो शिफ्ट कर लिया है आपने, ऐसा नजर आ रहा है। और अब 8 ऑफ पेंटिकल से या तो आप पहले गिव अप नहीं करते थे, बट ऐसा लग रहा है कि अब आप अपने करियर में फोकस हो, अपने काम पे फोकस हो, अपने ऊपर एफर्ट्स करते हुए नजर आ रहे हो, ऐसा भी लग रहा है। और जस्टिस का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक इसीलिए आया है कि इनको लग रहा है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है और ये चीजों को ठीक करना चाहते हैं। पहली सिचुएशन ये हो गई। दूसरी ये है कि किंग ऑफ वैंड से या तो ये आपकी तरफ हाईली अट्रैक्टेड है, 6 ऑफ स्वॉर्ड से आप इनके लिए पीस ऑफ माइंड है, ये आपकी तरफ ट्रैवल करके आना चाहते हैं, आपकी तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। 5 ऑफ वैंड से ये चीजों को ठीक करना चाहते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल से ये आपके ऊपर गिव अप नहीं करना चाहते, ये एफर्ट्स करना चाहते हैं, अपने करियर को भी एफर्ट्स करना चाहते हैं। और जस्टिस कार्ड से आपको रिवॉर्ड देना चाहते हैं क्योंकि इनको कर्मा फेस करना पड़ा है, क्योंकि 5 ऑफ वैंड से
इनकी फैमिली में हो, चाहे कजन में हो, चाहे कुछ भी हो, इनकी फैमिली में लड़ाई झगड़े बहुत चल रहे हैं। एट प्रेजेंट में देखूँ तो इनकी एनर्जी में इस जगहों से निकलने की बहुत बड़ी वजह है कि इस लड़ाई झगड़े से निकलना चाहते हैं, फैमिली की टॉक्सिसिटी, फैमिली पॉलिटिक्स से निकलना चाहते हैं। आपके साथ तो लड़ाई झगड़ा हो ही गया, प्लस उसका कर्मा ऐसे फायर बैक हो रहा है कि इनके घर, इनके हर किसी से लड़ाई झगड़े बहुत चल रहे हैं, जिससे कि ये मूव ऑन होना चाहते हैं। ये चाह रहे हैं कि बस मैं किसी तरीके से या तो ये आपकी तरफ आ जाए या अपनी लाइफ में कहीं ये ट्रैवल कर रहे हैं कि हो सकता है भाई मैं किसी तरीके से पीछा छुड़ाऊं और अपने करियर में फोकस करूं, जो कि इनसे हो नहीं पा रहा है। ठीक है, तो ये भी नजर आ रहा है कि ये आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, आना चाहते हैं, अपनी तरफ से भी पीछा छुड़ा के आपकी तरफ सुकून से आ रहे हैं, आपको रोकना चाह रहे हैं, प्लस एफर्ट कर रहे हैं, गिव अप नहीं कर रहे अपने काम को लेके, प्लस आपके लिए। और जस्टिस का कार्ड है, ऑफ कोर्स इनको कर्मा फेस करना पड़ा है, सुकून इनकी लाइफ में नहीं है और इसीलिए आपके साथ फेयर डील करने आ रहे हैं, आपके साथ चीजों को ठीक करना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि इनको लग रहा है कि अगर इन्होंने आपके साथ लड़ाई झगड़े किए तो प्रेजेंट लाइफ में भी इनके साथ कई सारे लड़ाई झगड़े और तू मैम में चल रही है। ठीक है, तो ये थी इनकी करंट एनर्जी। अब हम देखते हैं नो कांटेक्ट में होते हुए इनकी करंट फीलिंग्स क्या है। नो कांटेक्ट में इनकी करंट फीलिंग्स क्या है? प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं इस नो कांटेक्ट की रीडिंग में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है? करंट फीलिंग्स क्या है इनकी? करंट फीलिंग्स क्या है? क्वीन ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ वैंड्स के नीचे आया है। ऑफ कोर्स ये आपको बहुत ही वेल्दी, बहुत ही रिच, बहुत ही इंडिपेंडेंट, सेल्फ सफिशिएंट और बहुत ही प्रोटेक्टिव पर्सन के तौर पे देख रहे हैं। आप एम्बिशियस भी हो, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो और ये आपको बिल्कुल कंप्लीट पर्सन के तौर पे देख रहे हैं कि आप दिन पे दिन ग्रोथ कर रहे हो, स्पेशली अपनी नेम फेम है, पब्लिक आई में हो और रोज अचीवमेंट और अपनी ग्रोथ पे काम कर रहे हो। पैसे इनकम में आपकी बहुत अच्छी हो रही है और इनको लग रहा है कि आपसे जैसा परफेक्ट इंसान और कोई हो ही नहीं सकता। हाँ, वो तो लग ही रहा है। वर्ल्ड कार्ड है, देख लीजिए, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे फीलिंग में द वर्ल्ड कार्ड है। तो ऑफकोर्स ये आपके साथ ट्रैवल डिस्टेंस अगर आप दोनों के बीच में बहुत है या लॉन्ग डिस्टेंस मामला है तो उस डिस्टेंस को कम करना चाहते हैं, ट्रैवल करके आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि आप ट्रैवल करके या तो चले गए हो या आप इनकी लाइफ से अपने पीस ऑफ माइंड के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी फैमिली के लिए मूव ऑन कर चुके हो, इसलिए भी ये आपकी तरफ ट्रैवल करके आपको रोकना चाहते हैं और इस डिस्टेंस को कम करना चाहते हैं। आप लोगों की लाइफ में कुछ चीज कंप्लीट हो चुकी है। और देखते हैं इनकी करंट फीलिंग्स आपको लेके नो कांटेक्ट में क्या है। मून कार्ड है, डाउट्स। 5 ऑफ वैंड से अगर आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े हुए हैं जिसकी वजह और लोग भी हो सकते हैं, इनकी फैमिली और या इनकी लाइफ में अभी भी बहुत सारे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, अभी भी इनकी फैमिली में टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी, हाय हाय तौबा, चीची चैचै मचा हुआ है, तो इनको काफी इनसिक्योरिटी और एक डाउट हो रहा है कि इनको आपकी तरफ आना चाहिए, आए तो चीजें कैसे खत्म होंगी। तो इनके फीलिंग्स में तो काफी डाउट और इनसिक्योरिटी बहुत है, क्योंकि आपके साथ अगर लड़ाई झगड़े हुए हैं तो इनको काफी इनसिक्योरिटी है कि पता नहीं कैसे बात होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, आपका रिएक्शन क्या होगा। अगर तो ये चीजों को खत्म करना चाहते हैं, आपकी तरफ ट्रैवल करके आए तो कैसे आए, ये कुछ चीजें नजर आ रही हैं। अगर मैं और देखूं कि आपके पार्टनर की नो कांटेक्ट में होते हुए क्या करंट फीलिंग्स हैं, तो ऑफकोर्स नाइट ऑफ कप्स है। एक चीज क्लियर है, डाउटफुल इसलिए भी है क्योंकि आपकी तरफ अब अपना लव ऑफ कप लेके आना चाहते हैं। अगर पहले एफर्ट नहीं की थी, अब एफर्ट करना चाहते हैं, अब गिव अप नहीं करना चाहते हैं। और नाइट ऑफ कप से अब आपके लिए अपनी फीलिंग्स को जाहिर करके आपकी तरफ एक्शन करके आना चाहें तो क्या आपका रिएक्शन क्या होगा, क्योंकि ये तो आना चाहते हैं बट डाउट में है, एक्शन को लेके डाउट में है कि भाई अगर लव ऑफ कप लेके मैं जाऊं तो क्या आप लड़ाई खत्म करोगे, क्या आप इनको रिएक्शन वो वाला दोगे जो ये सोच के आ रहे हैं। लास्ट कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक, देखूं तो एम्प्रेस का कार्ड है जस्टिस के नीचे। ये आपको बहुत एडमायर करते हैं, आप इनकी लाइफ में एज अ पार्टनर रहे हो, एज अ गर्लफ्रेंड, एज अ लव पार्टनर के तौर पे रहे हो ऑफ कोर्स हैं, और आपकी ग्रोथ में, सक्सेस में लेके, देखिए आप पहले भी बहुत अच्छे थे, आप पहले भी प्योर सोल थे, आप पहले भी बहुत अबंडेंस थे, आप पहले भी बड़ा
शांति मिजाज वाले पर्सन थे, ब्यूटी नेचर के करीब रहने वाले पर्सन थे, बट इन्होंने चीजें लड़ाई झगड़ा करके सारी खत्म कर दी। प्लस एम्प्रेस का कार्ड है, तो ऑफकोर्स आपकी ब्यूटी को बहुत एडमायर करते हैं, हाईली अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, मैंने पहले ही कह दिया था किंग ऑफ वैंड से, आपकी ब्यूटी को बहुत एडमायर करते हैं। प्लस आपके जैसे पर्सन के साथ रहना इनको बहुत पसंद है। आपकी ब्यूटी, आपकी अट्रैक्शन, आपका ऑरा, आपकी बॉडी का ऑर्डर, आपका लम्स, आपकी फिजिकल स्टैटिस्टिक आपके जो है वो बहुत ही बोल्ड एंड अट्रैक्टिव हैं, और ये चीज इनको बहुत पसंद है। एज अ पार्टनर ये आपको जानते थे कि आप तब भी बहुत अच्छे थे, और एज अ क्वीन ऑफ पेंटिकल आप फ्यूचर में एज अ लाइफ पार्टनर भी काफी अच्छे साबित होंगे। प्लस एज अ एम्प्रेस ये अब देख रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में अब अपने आप को सेल्फ लव कर रहे हो। डाउट इनको इसलिए भी बहुत ज्यादा है क्योंकि आप अपने ऊपर फोकस हो चुके हो, आप अपनी सेल्फ लव में, अपनी जगह पे, अपनी स्किन पे, अपनी एनर्जी पे, अपनी फैमिली पे, अपनी फिटनेस पे, अपनी हेल्थ पे बहुत ज्यादा फोकस हो चुके हो। आपने अपने ऊपर काम शुरू कर दिया, और अब आप काम करके एकदम मस्त मलंग होके बैठे हो, एंड आपके पास किसी भी चीज की कमी नहीं है, क्योंकि आप जानते हो कि लाइफ को कैसे आगे बढ़ाना है। बट ये अपनी सेल्फ लव नहीं कर पा रहे, और इनको इसीलिए सबसे ज्यादा जस्टिस के नीचे एम्प्रेस आने का यही मतलब था कि आपने तो चीजों को स्टेबल कर लिया है, आपने तो चीजों को हैंडल कर लिया है, ये चीज इनको पता चल गई, और अब आप पीछे मुड़ के देख नहीं रहे हो। आपको कोई फिक्र चिंता नहीं पड़ी है कि इनकी लाइफ में क्या हो रहा है, ये लाइफ में क्या कर रहे हैं, कहाँ है, किसके साथ है, क्या चल रहा है, आपको कोई चिंता फिक्र नहीं है। इनकी लाइफ में तो लड़ाई झगड़े, टॉक्सिसिटी बहुत ज्यादा है, पॉलिटिक्स बहुत है, फाइट है, वायलेंस है, बहुत सारी चीजें दिख रही हैं, हाय तौबा बहुत मची है, ड्रामा, कॉन्फ्लिक्ट चीजें दिख रही हैं। ये खुद अपनी उस जगह से निकल के आगे बढ़ना चाहते हैं, और इनका पीस ऑफ सुकून जो है वो आप है, ठीक है। और इसीलिए ये थोड़े से जस्टिस इसीलिए आया क्योंकि आपके साथ तो आपने जस्टिस कर लिया, लेकिन इनकी लाइफ में कुछ भी चीजें ठीक नहीं चल रही हैं, इसीलिए इनको कर्मा फेस करना पड़ रहा है, और इसीलिए ये आपकी तरफ आके आपको एक फेयर डील और एक जस्टिस करना आपके साथ चाहते हैं। ओके, तो ये है इनकी फीलिंग, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, अपना लव ऑफ कप करके एक्शन लेना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, अगर आपके पार्टनर के नो कांटेक्ट में होते हुए ये करंट एनर्जी और ये करंट फीलिंग्स हैं, तो आपके पार्टनर की नो कांटेक्ट में होते हुए उनके करंट थॉट्स क्या हैं, नो कांटेक्ट में होते हुए उनके करंट थॉट्स या उनके माइंड में आपको लेके क्या है। नो कांटेक्ट में होते हुए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट थॉट्स बताएं, करंट थॉट्स बताएं, क्या है उनके करंट थॉट्स। 4 ऑफ कप्स का है, इन्होंने अगर कई बार आपको रिजेक्शन दी है तो इनको रिजेक्ट होने का बहुत बड़ा डर है, इनको पता है कि अब आपका लाइफ का फोकस कुछ और है, तो आप इनको रिजेक्ट कर दोगे, इसलिए ये थोड़े से खौफजदा हैं। और पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, ओके, वर्ल्ड कार्ड के नीचे ऑफ कोर्स डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, लॉन्ग डिस्टेंस है, बातचीत हो नहीं रही है, नो कांटेक्ट है, तो ऑफ कोर्स ये आपको स्टॉक करते हैं सोशल मीडिया पे, ओके। आपका काम अगर सोशल मीडिया पे है, या आप कुछ पोस्ट करते हो, पब्लिक फिगर हो और पब्लिक आई में हो, तो ऑफ कोर्स ये आपको नोटिस करते हैं, आपको चेकआउट करते हैं, सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा देखते हैं, आजकल सोशल मीडिया पे टाइम बहुत स्पेंड कर रहे हैं। दूसरा, अगर मैं देखूं इनके करंट थॉट्स क्या है, नो कांटेक्ट में 3 ऑफ पेंटिकल, मून कार्ड है, थर्ड पार्टी मामला जरूर है, या तो इनको आपके ऊपर डाउट है कि आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है, इसलिए आप अपने लाइफ में अच्छे से मूव ऑन कर पा रहे हो, ये एक बहुत बड़ा डाउट है कि इनकी पार्टनरशिप आपकी किसी और के साथ हो गई है, या ऑलरेडी यहाँ पे थर्ड पार्टी मामला है, मे बी इन्होंने मैरिज कर ली, या इनकी लाइफ में कोई और मामला आ गया था, कहीं पे किसी से दोस्ती यारी इनकी हो गई थी, और इनको लग रहा है ये थर्ड पार्टी में ये ऑलरेडी हैं, और उसके बाद अगर ये आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो क्या आप इनकी लाइफ में आओगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 दिख भी रही हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल और एम्प्रेस का कार्ड है। अगर क्वीन ऑफ पेंटिकल से इनकी लाइफ में कोई एक ऐसा पर्सन है जिससे या तो इन्होंने शादी अगर कर ली, अगर, तो ये आपका नहीं है, वैसे तो ये आप ही का है,
बट मैं फिर भी 3 ऑफ पेंटिकल आया है तो कुछ लोगों से ये भी रेजोनेट और मैच कर सकता है, सबसे नहीं। हो सकता है इन्होंने मैरिज कर ली है किंग क्वीन ऑफ पेंटिकल, जहां पे पैसे वाली मामला ज्यादा होगा और आपकी तरफ भी आ रहे हैं तो आपकी अबंडेंस और आपकी ग्रोथ को देख के ही आ रहे हैं, ठीक है। फायदा है कहीं ना कहीं, आप अपने ऊपर इंडिपेंडेंट है इसीलिए आ रहे हैं। तो अगर तो इनकी लाइफ में कोई एक ऐसा पर्सन था तो इन्होंने उनसे शादी कर ली, ठीक है। और एज अ एम्प्रेस आप इनकी लाइफ में अफेयर में थे, आपसे रिलेशनशिप में थे, आप इनकी लाइफ में एक लव स्टेटस में थे, ठीक है। और मे भी इन्होंने आपको छोड़ के उनको चूज कर लिया, लेकिन अब आपकी तरफ भी एफर्ट कर रहे हैं, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात, मे भी जिस पर्सन के साथ ये कमिटेड हो गए थे वहां शादी के मामले को लेके कमिटेड थे, ठीक है, शादी का मामला था। और जिसके साथ अभी भी हैं, हो सकता है उससे शादी के वादे कर रखे हैं या शादी तक की बात है, इसीलिए थोड़ा सा डाउट है कि इनको पता है कि थर्ड पार्टी यहाँ ऑलरेडी इन्वॉल्व थी, या आपको थर्ड पार्टी में रख चुके हैं या ऑलरेडी थर्ड पार्टी में हैं आप, तो क्या आप पार्टनरशिप करेंगे इनके साथ, ये भी एक कुछ मामला है। तो जिनको कंफर्म पता है कि आपके पार्टनर या तो मैरिड हो चुके हैं या पहले से थे या अब हो गए हैं और या तो किसी के साथ इन्वॉल्व हैं, तो ये रीडिंग उनसे मैच होगी। और अगर नहीं तो ऑफकोर्स ये सिर्फ आपकी बात है और इन्होंने हो सकता है आपको थर्ड पार्टी में पहले रखा हो, जिसके चक्कर में अब इनको डाउट है कि ऑलरेडी थर्ड पार्टी मामला हो चुका है या आपकी तरफ से हो चुका है, तो क्या यहाँ पे चीजें खत्म होंगी कि नहीं होंगी, ये इनको थोड़ा सा डाउट है, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, नाइट ऑफ कप्स के नीचे जगल कर रहे हैं। दो चीजें हैं आपके साथ साथ, इनकी लाइफ में कुछ और चीज है जिसको ये जगल कर रहे हैं, बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, दोनों जगह पे चीजें हैं। अब आप इनकी प्रायोरिटी में तो नहीं है, लेकिन हाँ ये आपकी तरफ ज्यादा ढले हैं, लेकिन आपके साथ होते होते इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ जरूर है। अब आप देखिए कि क्या है, क्योंकि ये अभी भी जगल कर रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स के नीचे 2 ऑफ पेंटिकल है, आपकी तरफ एक्शन तो करना चाहते हैं लेकिन जगल है, क्योंकि थर्ड पार्टी मामला है जिसको लेके डाउट और इनसिक्योरिटी बहुत है। एम्प्रेस के नीचे अगर मैं देखूं, इनका लास्ट बॉटम ऑफ द डेक करंट थॉट्स में सन कार्ड है, आप इनकी अल्टीमेट हैप्पीनेस है, एम्प्रेस के नीचे आया है। ऑफकोर्स आप इनकी खुशी हैं, आप इनके सुकून हैं, बट इन हो सकता है इन्होंने शादी किसी और से कर ली, इनकी लाइफ में कमिटमेंट किसी और को लेके था, वहां पे वो ज्यादा मामला था, लेकिन इनका अटैचमेंट आपके साथ था, अफेयर आपके साथ था, मोहब्बत आपके साथ थी, पसंद आप इनको ज्यादा थे, लेकिन फिर भी इनको स्टेबिलिटी के चक्कर में, फाइनेंशियल स्टेटस के चक्कर में इनको क्वीन ऑफ पेंटिकल से शादी करनी पड़ गई, या अब आप क्वीन ऑफ पेंटिकल हो गए हो और या तो इनकी लाइफ में ये किसी और की तरफ चले गए तो अब इनको लग रहा है कि ये आपको चूज करें कि उसको चूज करें, बड़ी दिक्कत हो गई है। सन कार्ड है तो आप इनकी अल्टीमेट हैप्पीनेस हो, आप इनका सुकून हो, आप इनका सब कुछ हो, ठीक है। और ये आपको एज अ फैमिली पर्सन देखते हैं, तो ऑफकोर्स इनके माइंड में तो ये है, नो कांटेक्ट में होते हुए आपके पार्टनर की तो बिल्कुल ये नजर आ रही है करंट एनर्जी, ये है उनकी फीलिंग्स एंड ये है इनके थॉट्स, ओके। कांटेक्ट में तो बहुत कुछ चीजें दिख रही हैं, फैमिली का लड़ाई झगड़ा दिख रहा है, आपसे लड़ाई दिख रही है, आपके लिए एफर्ट दिख रहा है, काम को लेके दिख रहा है, अपने पीस ऑफ माइंड के लिए वहां से निकल के भाग रहे हैं, आपकी तरफ भी आना चाहते हैं, आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं क्योंकि कर्मा बहुत फेस कर रहे हैं, शादी की है वहां भी लड़ाई हो रही है, थर्ड पार्टी में गए वहां लड़ाई हो रही है, थर्ड पार्टी जो भी बन गया वहां लड़ाई हो गई, आपको छोड़ चुके हैं इसी वजह से नो कांटेक्ट में डाल दिया है, ट्रैवल करके आपकी तरफ आना चाहते हैं तो इनसिक्योरिटी और डाउट का घेरा बहुत ज्यादा है, आपकी तरफ लव ऑफ कप करना चाहते हैं तो जगलिंग दो सिचुएशन में कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी किसी से थर्ड पार्टी में या तो आपको रखा था या थर्ड पार्टी मौजूद है, तब भी आपके साथ अगर अफेयर या रिलेशनशिप में चलाना चाहते हैं, दोस्ती में रखना चाहते हैं, तो भी इनको डाउट है कि क्या आप रहना पसंद करोगे कि नहीं करोगे, क्या आप जो बातें हो चुकी हैं उनको खत्म करके आगे किस्सा बढ़ाओगे कि नहीं बढ़ाओगे, आपको स्टॉक करते हैं, रिजेक्शन का बहुत बड़ा डर है, आप इनकी खुशी हैं, आपको एडमायर करते हैं, बहुत सी चीजें यहाँ पे नजर आ रही हैं, ठीक है। तो कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताएं और अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें, और अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट और मैच करती है और यही कुछ आपके में भी नो कांटेक्ट के मामले में चल रहा है और आप इसके भी यहाँ पे कुछ पूछना चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, हेल्प चाहते हैं, या कोई फाइनल डिसीजन या कोई कंक्लूजन
या कोई एक्शन लेना चाहते हैं अपने लिए, पार्टनर को लेके, कुछ भी, तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा लीजिए। सिंगल डिटेल सेशन येस एंड नो रीडिंग जरूर होती है और सारी ही डिटेल में होती है। येस एंड नो वाली रीडिंग सिर्फ येस एंड नो में होती है, तो आप जो सुटेबल लगे आप वो बुक करा सकते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन आपकी प्राइवेट रीडिंग के बाद ही होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ देखूं तो किंग ऑफ वैंड से एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। जस्टिस से लिब्रा की एनर्जी, क्वीन ऑफ पेंटिकल से टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वर्ल्ड कार्ड से आपका वर्गो का साइन, स्कॉर्पियो का साइन, इक्वेरियस का साइन, टॉरस एंड लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। मून से आपका पाइसिस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। एम्प्रेस से आपका टॉरस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। और यहाँ पे लास्ट में सन कार्ड आया है मेजर अरकाना, जो लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। वरना तो ऑल साइन रीडिंग है और ये सारे स्ट्रॉन्ग साइन मैंने आपको बता दिए। नंबर्स की मैं बात करूं तो 6 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 5 नंबर, ठीक है। यहाँ पे आपका 18 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, 33 की एनर्जी है। 2 नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग आया है। तो ये कुछ नंबर है, ये कुछ साइन है, हो सकता है आपसे रेजोनेट और मैच करें या आपके पर्सन से मैच कर सकते हैं। तो रीडिंग को क्लेम करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। रियूनियन चाहते हैं तो 1111 लिखिए, रियूनियन रिकंसिलेशन लिखिए, जस्टिस लिखिए अगर तो जस्टिस की डिमांड है, ठीक है। और अपना बेहद ख्याल रखिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें जिससे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करे। इसके साथ भी नो कांटेक्ट को खत्म कर लीजिए जिससे कि आपको टाइमली अपडेट करता रहे, ओके। तो अपना बेहद ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय बाय।